Hello student, let us continue with our chapter, last part of the chapter, जिसमें हमने डायरेक्टर्स के बारे में, उसके ड्यूटीज, उसके अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस वो देखने के बाद हम मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में भी कुछ पोर्शंस देखे थे। नाउ ये लेक्चर में हम मैनेजिंग डायरेक्टर की अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में देखेंगे, उसके पावर्स क्या होते हैं। हमने मैनेजिंग डायरेक्टर्स का डेफिनेशन भी देखा, उसके क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस और उसके रेम्यूनरेशन को भी स्टडी किया। ना उसके पावर्स क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर में फिर आगे डिफरेंस भी हम देखेंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर एंजॉयज हाईएस्ट अथॉरिटी इन कंपनी मैनेजमेंट। कंपनी मैनेजमेंट में हाईएस्ट अथॉरिटी का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो स्टेटस एंजॉय करता है। देयरफॉर ही एंजॉय ए स्पेशल स्टेटस, और उसकी वजह से उसका एक स्पेशल स्टेटस होता है। अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंजॉयज वाइड पावर्स इन द कंपनी। कंपनी में उसका बहुत ही बढ़िया पावर होता है। One thing is to be noted here that managing director is empowered by memorandum of association, articles of association and resolution of general meeting and the resolution of board of directors. मैनेजिंग डायरेक्टर्स के जो पावर है वो किसकी जरिए है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जनरल मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास हुआ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी जो रिजोल्यूशन पास हुआ, उसके बेसिस पे वो अपना पावर को एंजॉय करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर यूटिलाइजेस हिज पावर अंडर द सुपरविजन, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर का जो पावर है वो किस बेस पे यूटिलाइज करता है? उसके ऊपर कौन सुपरविजन है, डायरेक्शन और कंट्रोल कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो पूरा मैनेजिंग डायरेक्टर के पावर जो यूटिलाइज हो रहा है उसको सुपरविजन करेगा, डायरेक्शन करेगा और उसको कंट्रोल भी करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर कैन नॉट साइन और पुट ए सील ऑन एनी डॉक्यूमेंट्स विदाउट बीइंग असाइंड द पावर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर उसको पावर दिया तो ही वो कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट में वो सील और साइन कर सकता है। अदरवाइज ही कैन नॉट साइन और पुट ए सील ऑन एनी डॉक्यूमेंट्स विदाउट बीइंग असाइन। अगर उसको नहीं दिया है तो नहीं कर सकता है। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो एट डायरेक्टर, देयरफॉर ऑल द ड्यूटीज ऑफ ए डायरेक्टर ऑल्सो अप्लाई टू मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सेम एज डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ही मैनेजिंग डायरेक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। नाउ डिफरेंस बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर। डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है? अपॉइंटमेंट जो होती है मैनेजिंग डायरेक्टर्स की वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए होती है और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। डायरेक्टर को एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है। सो देयर आर नो टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके लिए नो टर्म्स एंड कंडीशंस। मैनेजिंग डायरेक्टर की टर्म जो होती है वो 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है। डायरेक्टर हैज़ टू रिटायर एज पर द रोटेशन। डायरेक्टर को रिटायरमेंट, उसकी टर्म कितनी होती है, जो उसकी रोटेशन के हिसाब से उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। पोजीशन जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स, ही एग्जीक्यूट डे टू डे वर्क। मैनेजिंग डायरेक्टर की जो पोजीशन है उसके डे टू डे वर्क की ड्यूटीज को एग्जीक्यूट करना होता है। डायरेक्टर इज इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, ही मैनेज द कंपनी। डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करते, इलेक्ट करते? शेयर होल्डर्स जनरल बॉडी मीटिंग में अपॉइंट करते हैं, उसको इलेक्ट करते हैं।
और डायरेक्टर की पोजीशन क्या है? ही मैनेज द कंपनी, पूरी कंपनी को मैनेज करना है। कंपल्शन जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट कंपल्सरी, कंपल्सरी नहीं है डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपनी में अपॉइंट करना, जबकि कंपनी में डायरेक्टर को अपॉइंट करना कंपल्सरी है। मैनेजिंग डायरेक्टर्स कैरीज ऑन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, उसके जो फंक्शंस है मैनेजिंग डायरेक्टर के, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करना। ही हैज़ टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो पॉलिसीज बनाई है उसको एग्जीक्यूट करना, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डज नॉट कैरी आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, बट डिसाइड्स द पॉलिसीज ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन डायरेक्टर जो है वो मैनेजमेंट की क्या पॉलिसीज होनी है वो डिसाइड करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जबकि डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, उसको कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पेंसेशन, मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी पेड कॉम्पेंसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस। मैनेजिंग डायरेक्टर को जब वो अपनी ऑफिस से टर्मिनेट होता है तो उसको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है, जबकि डायरेक्टर्स को ऐसा कोई राइट्स नहीं है। नंबर जो है, a person can function as managing director is not more than 2 companies, 2 कंपनीज से ज़्यादा जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर होता है वो पर्सन जो होता है वो उससे ज़्यादा में काम नहीं कर सकता। जनरली ओनली वन मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन ए कंपनी, कंपनी में एक ही ऐसा मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, जबकि डायरेक्टर जो है वो मैक्सिमम 20 कंपनीज में काम कर सकता है, फंक्शन कर सकता है। एंड देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी एंड 2 इन ए प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो तो उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, अपॉइंट करना ज़रूरी है, और पब्लिक कंपनी होगी तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होना ज़रूरी है। मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्स आफ्टर 5 ईयर्स, रिटायरमेंट जो है मैनेजिंग डायरेक्टर की वो 5 साल के बाद रिटायर होता है। ही इज़ एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, लेकिन उसको रीअपॉइंट होना है तो ही इज़ एलिजिबल, उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं। 1/3 ऑफ द 2/3 डायरेक्टर्स रिटायर्स बाय रोटेशन एवरी ईयर, जितने भी डायरेक्टर्स है उसमें 2/3 डायरेक्टर्स जो है उस 2/3 डायरेक्टर्स में से भी 1/3 जो डायरेक्टर्स होते हैं वो हर साल रोटेशन में रिटायर्ड होते हैं। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, डायरेक्टर को भी रीअपॉइंट कर सकते हैं, उसको एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ हमारा ये जो चैप्टर है डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी ड्यूटीज, पावर, ये सारी चीज़ फंक्शंस हमने देखा। और यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है, जो बहुत बड़ा चैप्टर था। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर्स गिवन बिलो द चैप्टर्स, चैप्टर्स के पीछे जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर, और क्वेश्चंस आंसर्स भी इफ यू सी देयर आर मेनी क्वेश्चंस बिहाइंड दिस चैप्टर, ये चैप्टर के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत छोटे छोटे लग रहे क्वेश्चंस लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर्स, ये चैप्टर नंबर 5 एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से है। इफ़ यू हैव any doubt
to clear any particular topic, you can definitely call me. Thank you.